खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मौत बनी नींद की झपकी और कार सवार 3 युवकों की गई जान। एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराकर हुआ भीषण हादसा। कला कॉलेज में करीब 95% विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आने के लगे आरोप और पनपा आक्रोश। रिजल्ट की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। आरपीएफ जवान ने ट्रेन से गिरती महिला यात्री की बचाई जिंदगी। अलवर जंक्शन पर टला हादसा। और सैसका में 1 करोड़ की लागत से बनेगा कन्वेंशन सेंटर। वेदांता ग्रुप के साथ हुआ MOU। वहीं टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में विकास के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहां एक कार चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बड़ौदा थाना क्षेत्र में हादरहेड़ा के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस एवं NHAI की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी मोहन सिंह गुर्जर ने बताया कि पंजाब के फिरोजपुर जिले के मलकई गांव निवासी 4 युवक MP से पंजाब लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर से दिल्ली की ओर जाते समय चालक को नींद की झपकी आ गई। ऐसे में उनकी कार अनियंत्रित होकर पहले थाई बीम से टकराई और बाद में सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में गुरप्रीत सिंह, सेवक सिंह और सुखविंदर सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक संदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल संदीप ने बताया कि चारों युवक मध्य प्रदेश से कटर चालक वापस पंजाब लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा में लाया गया, जहां ड्यूटी इंचार्ज आशीष गोसाई ने प्राथमिक उपचार किया। संदीप की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में हाल ही में जारी परीक्षा परिणाम में भारी विसंगतियों के आरोप लगे हैं। विद्यार्थियों के अनुसार लगभग 95% विद्यार्थियों को बैक लगाई गई है, जबकि कई छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इससे उनके भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए उन पर ही पढ़ाई नहीं करने के आरोप लगा रहा है। छात्रों ने परिणामों की निष्पक्ष जांच होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। उधर प्राचार्य अशोक आर्य के अनुसार यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। इसके लिए विश्वविद्यालय को अवगत करवाया जाएगा। छात्रों ने मांग करी है कि पेपर दूर रह जाए, तो इसके लिए विश्वविद्यालय पे हम भी लिखेंगे भाई इनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। टीचरों पे आरोप लगा रहे हैं 10 बजे जाते 3 बजे जाते भाई तो मेरे संज्ञान में तो है नहीं, और जो आएंगे तो उनको मैं रोकूंगा आगे भविष्य में इस तरह की यदि हो रही है घटना। तो मामला ये था कि कॉलेज के 95% विद्यार्थियों के बैग लगी थी। कॉलेज प्रशासन के पास हम जाते हैं तो कॉलेज प्रशासन बोलता है कि इसमें बच्चों की गलती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा? जब आप लोग उस लेवल पर पढ़ाने नहीं चाहोगे तो कौन बच्चा पढ़ने आएगा? आपके क्लासरूम्स की हालत आप देखिए। आप यहाँ पर शिक्षकों को देखिए, 9 बजे आते हैं, साइन करके चले जाते हैं, फिर 3 बजे दोबारा आते हैं, फिर साइन करके चले जाते हैं। बीच के उस समय में जो बच्चों को क्लास लेने का समय होता है उसमें क्लास नहीं लेते। आप एक चीज़ सोचो, PhD करके आ रहे हैं, नेट JRF करके, इतने पढ़े लिखे यहाँ पर शिक्षक, यहाँ पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको छोड़कर बच्चे कोचिंगों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कितनी ज़्यादा दूरदर्शा है इस चीज़ की, अब शिक्षा की। आप खुद ये चीज़ सोचो। अब क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सर ने बोला है कि आगे हम अच्छा काम करेंगे, जो टीचर ऐसे जा रहे हैं उन लोगों को रोकेंगे, ऐसे ना जाए। अगर सर नहीं रोकते तो मैं यहाँ पर रोकूंगा और मुझे देखता हूँ कौन सा मुझे प्रशासन यहाँ से उठाता है, कौन क्या करता है। गाड़ियों के शीशे अगर फोड़ने पड़े ना इनके यहाँ रोकने के लिए तो उन्हें भी फोड़ दूंगा मैं क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ और विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों के मुद्दे उठाती है, कोई अन्य गहरे मुद्दे नहीं उठाती है। आश्वासन तो पिछली बार भी दिया था, पिछली बार आश्वासन दिया था, इस बार भी आश्वासन दिया है। अब आप देख सकते हो ये चीज भी, आश्वासन देने के बाद भी कोई इस तरह का कोई कारण नहीं हो रहा। तो ये चीज तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन ये चीज क्यों नहीं नोट कर रहा है? यहाँ का शिक्षा विभाग कहाँ है? हम आत्मदाह करते हैं यहाँ पर इस चीज के लिए, बच्चों पर पेट्रोल छिड़क लूं, खुद भी मर जाऊं यहाँ पर।
खा लो फिर, कितने कमाओगे आप लोग यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं कार्य करता हूँ। अलवर जंक्शन पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब आरपीएफ जवान ने महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। यहां भुज दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते समय एक महिला यात्री का पैर फिसल गया और वह सीधे चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में गिरने लगी। इसी समय वहां मौजूद आरपीएफ जवान सीताराम ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। जवान की तेजी और बहादुरी से महिला की जान बच गई। रेलवे कर्मी ने बताया कि सुबह करीब 9:05 तक भुज दिल्ली एक्सप्रेस वे अलवर स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन चलने लगी और इसी दौरान महिला ने उतरने की कोशिश की। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। महिला को गिरता देख आरपीएफ जवान तुरंत दौड़े और अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को बचा लिया। घटना के बाद स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं महिला और उसके परिजनों ने जवान सीताराम का आभार जताया। उधर सीताराम ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। सवारी गाड़ी संख्या 19403 से भुज दिल्ली सरायरोला एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने के समय एक महिला यात्री चलती गाड़ी से उतरते समय गाड़ी व प्लेटफॉर्म के बीच में गिरी, जिसको तुरंत वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित अरण्य भवन में वन विभाग के साथ वेदांता ग्रुप की संस्था की बैठक हुई। यह संस्था अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की फ्लैगशिप एनिमल वेलफेयर पहल द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सरिस्का टाइगर रिजर्व में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। शाइन फाउंडेशन सरिस्का में 1,04,00,000 रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेगा। इसका उपयोग वन विभाग द्वारा सम्मेलन, बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा सहित वेदांता की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल हैबर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। वहीं उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए 8 निगरानी वाहनों को भी रवाना किया। उधर वन मंत्री की अध्यक्षता में टाइगर फाउंडेशन की चतुर्थ बैठक आयोजित की गई। इसमें पिछली बैठक की अनुपालना रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट एवं आय व्यय का अनुमोदन किया गया। साथ ही वर्ष 2026-27 के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए 6493 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। वन मंत्री संजय शर्मा ने पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया। बैठक में धौलपुर एवं करौली क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विधायकों के अलावा विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, क्षेत्र निदेशक, जिला प्रमुख, कलेक्टर, एसपी और उप वन संरक्षक आदि उपस्थित रहे। वहीं वन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। अरण्य भवन में इस दौरान संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीव हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। स्वीकृत प्रस्तावों में सड़क मरम्मत, सड़क निर्माण, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्रांसमिशन लाइन, विद्युत कनेक्शन और मोबाइल टावर से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। अलवर शहर के पंचवटी इलाके में थार गाड़ी से 2 शातिर स्टेपनी और ऑटो पार्ट्स चोरी करके ले गए। बदमाशों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पंचवटी निवासी एडवोकेट साहिल ने बताया कि उनकी थार गाड़ी मकान के बाहर खड़ी थी। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाश पहले इलाके की रैकी करते रहे। इसके बाद दोनों आरोपी वापस पहुंचे और गाड़ी की स्टेपनी में लगे ताले को तोड़कर स्टेपनी चोरी करके ले गए। बदमाश कुछ अन्य ऑटो पार्ट्स भी अपने साथ ले गए। इस घटना में मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। सर, ये पंचवटी कॉलोनी है जिसको स्कीम 7 भी कहते हैं। ये यूआईटी की कॉलोनी है और इसमें सर ये मेरी गाड़ी है थार जो खड़ी थी 20 तारीख को। तो सुबह करीब 3:50 से और लेकर सुबह 4 बजे तक 2 अज्ञात लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आए जिन्होंने अपना मुंह बांध रखा था। वो आए, पहले से उन्होंने रेकी कर रखी थी और मेरी गाड़ी का जो स्टेपनी टायर है विद अलॉय वो लोग खोल कर ले गए। इसमें एक ताला भी लग रहा था, 3 नट लग रहे थे। पहले ताला तोड़ा है उन्होंने स्टेपनी का, फिर 3 नट खोले हैं, फिर वो इसको स्प्लेंडर पर रखकर सामने पंचवटी की जो फोटो स्टेट है और शॉप कॉम्प्लेक्स है उधर की तरफ वो फरार हो गए। ये पूरा घटनाक्रम किसमें देखा आप?
ये हमारे सीसीटीवी कैमरा है, उसमें देखा था हमने। सुबह हम 10 बजे करीब हमें घटना का पता चला, फिर हमने पुलिस थाने में फोन किया, फिर पुलिस वालों ने जो भी कार्रवाई अभी उस दिन दर्ज नहीं किया, दर्ज तो उन्होंने भी कल किया है, और वो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, न्याय की उम्मीद है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुराना सूचना केंद्र स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा की अध्यक्षता में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत जिस सशक्त स्थिति में खड़ा है उसमें पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने देश को मजबूत बनाने और आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित कर दिया। उधर कार्यक्रम में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व सभापति कमलेश सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्य स्मृति है। पुण्य स्मृति के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा आज चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चाचा नेहरू वो व्यक्ति थे जो सर्व साधन संपन्न होते हुए, एक धनाढ्य परिवार से होते हुए, अपने सारे ऐशो आराम त्याग कर आज़ादी की लड़ाई के लिए 11 साल उन्होंने लगभग जेल में बिताए, और जैसे प्रधानमंत्री बने देश की जो स्थिति थी, हालात थी, उन पर काबू करते हुए देश को IIM, एम्स, IIT, मेडिकल कॉलेजेज, भाभा परमाणु संयंत्र, ऐसे बहुत सारी चीजें इस देश को दी, जिससे देश आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो रहा है। गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ देश जब था, उस समय आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने संघर्ष किया। इनकी पूरी टीम ने संघर्ष किया। अजीत मेरे को फोटो भेज दिया ना। मैं कहना चाहूंगा आज देश एक मजबूत स्थिति में है तो उस प्राइम मिनिस्टर की ही देन है। क्यों हमारे पास उस समय एक खोखला करने वाले जो उपनिवेशक शासक थे अंग्रेज, उन्हें देश को खोखला किया हुआ था, और प्रजातंत्र देश लागू हुआ आजादी के बाद, उस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने बनते ही पंचशील का सिद्धांत अपनाया, और पंचशील के सिद्धांत से देश को विकसित भारत की तरफ ले गए। अनेकों योजनाएं, देश की इस गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, और युवाओं के साथ कैसे उनका विकास बढ़ो, वो IIMP, IIT और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो खोले गए, वो उनकी देन रही। मैं कहना चाहूँगा ऐसे प्राइम मिनिस्टर को पूरा देश नमन करता है। आज के इस स्थिति के अंदर जो देश का एक स्ट्रक्चर, एक फाउंडर जो कहे थे, उस स्ट्रक्चर को आज जो कुछ ताकतें डिगमिगा रही, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। उस पार्टी के ये अध्यक्ष भी रहे। लाहौर अधिवेशन के समय में इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, और अपने अध्यक्ष के ड्यूरेशन में उस पार्टी को इतना मजबूत और संगठित बनाया, जो कि आज भी ये वर्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी है और देश के भला चाहती है, हमेशा भला चाहती है। जो कि आज की ताकतें जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो हमला कर रही हैं, उससे लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है और खड़ी है, और उसको बदलाव नहीं होने देंगे। उधर पंडित नेहरू की पुण्यतिथि अजमेर के पुष्कर में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के कैंप में भी मनाई गई। इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आदि ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए योगदान को याद किया गया। अलवर स्थित रिवाज रिसोर्ट में गरीब बेटी के कन्यादान का भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवविवाहित बेटी को घरेलू उपयोग का आवश्यक सामान एवं वस्त्र भेंट किए गए। इस पहल में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन संयोजक गोपाल जायसवाल, जिला अध्यक्ष विकास कुमार, महिला जिला अध्यक्ष संगीता सिंह एवं विश्व हिंदू महासंघ जिला महामंत्री रूबी वर्मा ने सहयोग प्रदान किया। साथ ही महासंघ जिला महामंत्री यश भार्गव और पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन एवं विश्व हिंदू महासभा की ओर से
एक नेक कन्या कन्यादान किया गया है, जिसमें इस दोनों सदस्य कार्यकारिणी इसमें शामिल है। यहाँ पर सभी शहर के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। आज एक नेक काम एक कन्यादान हमारा रेगुलर चलता है। इसी के साथ हमारे संगठन के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं, जिसमें हमारे शहर के महिला जिलाध्यक्ष महिला संगीता जी और हमारे हिंदू महासभा से रूबी वर्मा जी के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया है। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया था। इसके जरिए वर्षा जल को सहेजकर भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के उद्देश्य से जल संचय संरचनाओं का निर्माण होगा। साथ ही जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार, पर्यावरण और जल संरक्षण गतिविधियां 5 जून तक की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिले भर में बूंद बूंद जल के संरक्षण के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जागरूकता के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियालो राजस्थान के तहत पौधरोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अजमेर के पुष्कर में जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप जारी है। प्रांतीय महासचिव अशोक कुमार सैनी ने बताया कि महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी यहां दौरा किया। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी संबोधित किया। साथ ही एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे। उन्होंने जिलाध्यक्षों से संवाद किया। सैनी ने बताया कि प्रशिक्षण से पूरे राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी। आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के साथ ही अन्य चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ मिलेगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जिस तरह से अजमेर के पुष्कर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या कहना चाहिए? मैं इसमें कोई शक नहीं, हमारे पुष्कर में अजमेर में जो जिलाध्यक्ष नवनियुक्त बने हैं, युवाओं को मौका दिया है। हमारे हाईकमान ने, हमारे सीनियर नेताओं ने अधिकतर जिलों में पहली बार उनको मौका मिला है। जिलाध्यक्ष का नए युवा है, उनको कुछ आगे जानकारी के लिए हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है। 10 दिन का वहाँ हर एक नेता पहुँच रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि किस तरह से आगे फील्ड में काम करना है, किस तरह संगठन को मजबूत करना है, किस तरह पब्लिक के बीच में जाएं। बीजेपी सरकार की 2 फेलियर सरकार है, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो बहुत सी बातें उनको ट्रेनिंग के रूप में हमारे सीनियर नेताओं दी जा रही है और इसका हमको पूरा राजस्थान में हमको पूरा लाभ मिलेगा। सर, इस प्रशिक्षण का जो पंचायत चुनाव है, नगर निगम चुनाव में, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा? बिल्कुल। हमारे जो आज युवाओं को जो हमको मौका दे रहे हैं, हमारे जो सीनियर नेता बैठे हुए हैं, उनको मौका दिया है, तो नेचुरल अब पंचायत चुनाव तो डर के मारा अभी करा ही नहीं रही। इसमें कोई है कि राजस्थान में चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर निगम को, नगर पालिका को, चाहे विधानसभा चुनाव आने वाले हो, इनमें पूरी तरह बीजेपी को हम पब्लिक साफ करने पर तुली हुई है और हम पूरी तरह से हम राज्य सरकार में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो उनकी जो टिकटों में राय जिलाध्यक्ष की रहेगी, तो पावरफुल जिलाध्यक्ष बनाएंगे? बिल्कुल। हमारे नेता है राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि हम जो नीचे से जो नाम सिफारिश आएगी जिलाध्यक्ष के जरिए आएगी जिले में से, उन पर भी गौर किया जाएगा और जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जिलाध्यक्षों को बैठाएगा और उनकी सलाह ली जाएगी। आपको लगता है कि इससे धरातल और जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी? बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ताओं में इस टाइम जोश है कि जो इस तरह से मौका मिला है, नए जिलाध्यक्षों का ऐसा मौका मिला है, ऐसी पावर मिलेगी तो नेचुरल है जिले में नहीं पूरे ब्लॉक स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और पूरी जोश खरोश से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे आने वाले कोई भी चुनाव में उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चाहे पंचायत स्तर हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे विधानसभा हो, हर चुनाव में हम अच्छी सरकार बनने चाहते हैं। सर, इस प्रशिक्षण में जिस तरह से प्रदेश प्रभारी रंधावा जी, उसके बाद राष्ट्रीय संगठन महासचिव वेणुगोपाल और सचिन पायलट पधार चुके हैं, अब तक राहुल गांधी जी भी आएंगे, तो जिलाध्यक्षों में एक नज़दीक से आमने सामने 1-to-1 होगा और जिलाध्यक्षों को एक पहली बार ऐसा मौका मिलेगा कि जो हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उससे मुलाकात होगी। बिल्कुल। 10 दिन कैंप उसमें हर एक वहाँ आएंगे और राहुल जी के ये आदेश है कि उनके यहाँ जा रहे हैं। अभी वेणुगोपाल जी आए थे, पायलट साहब भी हैं, गहलोत साहब भी हैं, वहाँ हमारे प्रभारी महासचिव रंधावा जी हैं, उनके साथ सेक्रेटरी भी हमारे जो प्रभारी लगा रखे हैं। तो सीनियर नेताओं को बार बार आ रहे हैं और हर एक दिन अलग आ रहे हैं, एक ही नहीं, एक दिन आए, अलग अलग दिनों में उनको भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि राहुल गांधी जी खुद भी यहाँ कैंप में आए और उनको हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करें।
और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने महंगाई बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सहित सीएनजी की लगातार दरें बढ़ाई हैं। वहीं अब ट्रांसपोर्टर भी किराया बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता की वजह से आर्थिक संकट आ चुका है। महासचिव सैनी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भी याद किया। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से 11 दिन में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सीएनजी तमाम तरह की रेट बढ़ाई है, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये तो अभी शुरुआत है बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, जो अच्छे दिनों के भ्रमित करा था हमारे पूरे हिंदुस्तान को अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आने चालू हो गए। पूरा देश को बर्बाद करने पर तुली है बीजेपी सरकार। महंगाई की तो चरम सीमा पर है। अभी आपने देखा होगा 5 स्टेटों के चुनाव के बाद में एकदम से डीजल, पेट्रोल की में कितनी महंगाई होगी। कह रहे थे 1-2 रुपये कर रहे हैं। आज की डेट में डीजल, पेट्रोल दोनों 8 रुपये के आसपास होंगे। पेट्रोल 8 रुपये हो गया, वो 7 रुपये कुछ 60 पैसे हो गए, करीब 8 रुपये के आसपास। सीएनजी की रेट भी आज ही बढ़ी है। तो महंगाई को इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। डीजल, पेट्रोल का महंगाई से कारण सारे वस्तुएं महंगी होगी। हमारे सारा आवाजामन के सारे महंगे होंगे। तो ये पूरी तरह महंगाई पे इनका कहीं कंट्रोल नहीं है। बीजेपी सरकार बिल्कुल बौखलाई हुई है। तो ये आर्थिक दृष्टि से हमारे देश को बिल्कुल बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। सर, परिवहन से जुड़े सवारी और ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल हैं, तो उनकी यूनियन मांग कर रही है कि हमारा 20% किराया बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि महंगाई का रास्ता खोल रहे हैं? बिल्कुल, आपके पेपरों के माध्यम से हमको पता लगता है कि आज भी पढ़े थे जितने भी यूनियन है ट्रांसपोर्ट की, चाहे माल ढोने वाली हो, चाहे सवारी गाड़ी हो, सब 20 से 25% किराया बढ़ाने की तो मांग रही है। तो जब बढ़ेंगे तो महंगाई तो होगी। जब डीजल, पेट्रोल उनको महंगा मिलेगा तो नेचुरल है अपने सवारी भाड़ा भी वो बढ़ाएंगे। तो इसलिए महंगाई पे इनका कहीं कोई अंकुश नहीं है। पूरी तरह देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसमें कुछ सर, गरीब और आम लोगों पर इस बढ़ी हुई रेट का कितना प्रभाव पड़ेगा? सब गरीब आदमी का बेचारा का बजट डगमगा रहा है इन्हीं चीज़ों से, महंगाई से। पहले कोई कम महंगाई नहीं करा कि इन्होंने, इनको काफ़ी टाइम हो गया। और अब तो 5 स्टेटों के चुनाव के बाद में अभी कितना सा दिन हुए हैं, अभी इन्होंने 8 रुपये तो डीजल, पेट्रोल पर बढ़ा दिए, गैस पर बढ़ा दिए। तो आम आदमी के लिए, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, उनको सब पे महंगाई के सामान मिलेगा। तो महंगा जो उनको जो बजट है, तनख्वाह उनकी सीमित है, सैलरी जो उनको जो मिल रही है वो सीमित है, कहीं कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही और खर्चा उनका डबल हो रहा है। तो बेचारे वो सड़क पाएंगे गरीब आदमी, तो उनको तो कोई भगवान राम भरोसे ही है। सर, आप किसान नेता हैं, किसान समुदाय से आते हैं, जिस तरह से किसानों की खेती पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, हर एक को पड़ा। किसान तो बेचारा पहले से हो रहा है। जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूरिया पे कम देंगे हम किसानों को सब, तो ये तो हर तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो पानी है, पानी बोर कर रहे हैं तो काफ़ी नीचे जाकर है, हमारे पानी के वो नहीं है, ना बीज ना खाद है, कुछ नहीं किसानों के लिए, ना सही रेट पर उनकी फसल खरीदी जाती है। उनको तो किसान भाइयों को तो पूरी तरह माने पे तुली हुई है बीजेपी। वाल्मीकि समाज के जिलाध्यक्ष राज कपूर सारवान को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। वे हरसोली के निवासी हैं। साथ ही खैरतल के राम प्रकाश को भी इस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। इस उपलब्धि पर उनका अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आदि धर्म महापर्व आयोजित किया गया था। इसमें राजस्थान सहित 22 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। यह कार्यक्रम भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में आयोजित हुआ और आदि धर्मगुरु स्वामी चंद्रपाल अनार्य को समर्पित था। सर्वोच्च निर्देशक वीरेश नरेश धिंगान द्वारा आदि धर्म का ध्वज लहराकर एवं भगवान वाल्मीकि के मूल मंत्र से विधिवत शुरुआत की गई। इसमें अलवर सहित राजस्थान से भी प्रतिनिधि पहुंचे। वहीं स्वामी शिव अनार्य को धर्मगुरु घोषित किया गया। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए टीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम।
स्कूल फीस में ही फाउंडेशन। कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-paced is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रशिक्षु IPS कार्तिकेय वर्मा ने रैनी थाना क्षेत्र के करणपुरा जंगल से 5 LNT और 6 JCB सहित करीब 26 ट्रैक्टर जब्त किए। गौरतलब है कि यहां लंबे समय से बजरी और पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करणपुरा जंगल में दबिश दी। इस दौरान कई थानों की पुलिस और QRT टीम मौजूद रही। कार्रवाई में जब्त किए गए वाहनों को रैनी थाने लाया गया। उधर इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी मालाखेड़ा में अवैध खनन को लेकर सख्त कार्रवाई की गई थी। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन स्थित श्याम मंदिर में एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु की भारी भीड़ रही। यहां आसमान से बरसती आग और नीचे से तपती हुई धरती के बाद भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा बाबा श्याम के प्रति कम नहीं हुई। दोपहर में श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम रही, लेकिन सुबह और शाम बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे। श्रद्धालु सतीश कुमार चौधरी और नवल किशोर शर्मा ने बताया कि यहाँ जगह जगह मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। एकादशी के अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ और धूप दीप से पूजा अर्चना की गई। साथ ही श्रद्धालुओं ने नारियल बांधे, परिक्रमा और धोख लगाकर मन्नतें मांगी। श्याम बाबा के एकादशी के पर्व पर जो श्याम श्रद्धालु है, जो विभिन्न गांवों से यहाँ पर पधारे हैं मालाखेड़ा में, उनके लिए हमने मीठे पानी की व्यवस्था विलक्रोज टाइप है जो बनाया है और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया है। उधर पुरुषोत्तम एकादशी पर बाबा श्याम का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। इस दौरान महाआरतियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नमन किया। भीषण गर्मी को देखते हुए भगवान के आहार में बदलाव आया है और सुबह शाम उनके लिए ठंडे मीठे पेयजल एवं मौसम के अनुकूल भोजन की व्यवस्था की गई है। मालाखेड़ा स्थित बाबा श्याम मंदिर के पुजारी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गायत्री परिवार मालाखेड़ा तहसील द्वारा पुरुषोत्तम मास में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत दीपदान महोत्सव 30 मई को शाम 5 बजे मालाखेड़ा के श्री सीताराम जी मंदिर में होगा। इसी तरह पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ 31 मई को सुबह 8 बजे इसे मंदिर में किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हल्दीना निवासी जितेंद्र शर्मा ने चीन में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। जितेंद्र ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह सफलता अर्जित की। उधर जितेंद्र अपने पिता दौलत शर्मा के साथ अलवर शहर के ट्रैफिक पुलिस कार्यालय पहुंचे। यहां ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही कहा कि उनकी इस उपलब्धि से अलवर जिले के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने शुभकामनाएं दी कि जितेंद्र जल्दी सिल्वर की चमक को गोल्ड में बदलेंगे और हर इवेंट में भारत का नाम रोशन करेंगे। वहीं जितेंद्र ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। अकबरपुर क्षेत्र सहित आसपास के कई गांवों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संबंधित विभाग भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। उमरैन, अकबरपुर, अहमदपुर, धर्मपुरा, धवाला, माधोगढ़ और परसा का बास आदि गांव में बंदरों के झुंड और बाजारों में उत्पात मचा रहे हैं। साथ ही कस्बे में स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सरकारी स्कूल, अस्पताल, थाने, ग्राम पंचायत भवन और उमरैन पंचायत समिति परिसर में भी इनकी बहुतायत है। ग्रामीण कुलदीप शर्मा, राम और सचिन के अनुसार बंदर घरों में घुसकर खाने पीने का सामान उठाकर ले जाते हैं। इसके अलावा अकबरपुर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र के अनुसार CHC में बंदरों के काटने के रोजाना करीब 10 मामले पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब बंदर खेतों तक पहुंचने लगे हैं और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से राहत दिलाने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। अकबरपुर कस्बे में भीषण गर्मी को देखते हुए निराश्रित गोवंशों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। अमरपुर गोसेवकों, बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आप सहयोग से कस्बे के मुख्य स्थानों पर पानी की टंकियां रखवाई हैं। इससे गोवंशों को भीषण गर्मी में पानी उपलब्ध हो सकेगा। गोसेवक निखिल सेन ने बताया कि इन दिनों गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंसान तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता है, लेकिन बेजुबान गोवंश के लिए पानी की व्यवस्था करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से अकबरपुर कस्बे में करीब 25 से 30 पानी की टंकियां लगाई गई हैं। इस कार्य में गोसेवकों, विश्व हिंदू परिषद और
बजरंग दल का सहयोग मिला है। साथ ही गौ सेवकों ने क्षेत्र में गौशाला निर्माण पर भी जोर दिया है। इस दौरान निखिल सेन, कुणाल, नवीन, कार्तिक, पवन, रुद्र, नीरज और कान्हा आदि उपस्थित रहे। ग्राम अमरपुर में इस भीषण गर्मी को देखते हुए गौ सेवक भाइयों ने एक बढ़िया निर्णय लिया, जिसमें गौ माता की प्यास बुझा सके, क्योंकि इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या आती है, जो कि नौतापा भी चल रहा है इसमें, और पानी की समस्या, आसपास पानी बहुत कम है, जोड़े वगैरह सूखे हुए हैं, बारिश के दिनों में पानी की पूर्ति हो पाएगी। इसलिए भाइयों ने सोचा कि क्यों ना पानी टंकियों का इंतजाम किया जाए, और गांव में हर जगह जगह गौ सेवक भाइयों ने पानी टंकियां रखवाई, जिससे गौ माता है, अन्य पशु पक्षी है, उनकी प्यास बुझा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। अकबरपुर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों एवं सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान साइबर क्राइम पर नियंत्रण एवं आगामी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में थानाधिकारी सीमा सिंहवार ने सभी सदस्यों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण करने में अकबरपुर थाना जिले में पहले स्थान पर है। पूर्व सरपंच महेश पटेल ने भी विचार रखे। वहीं निहाल गुर्जर ने युवाओं से साइबर अपराधों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि वे लालच में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें। इस मौके पर ओम प्रकाश गोलिया, पप्पू गुर्जर, नजीर खान, हनुमान प्रसाद, प्रदीप सिंधी, पप्पी यादव, जयराम पटेल आदि मौजूद रहे। हाँ, साइबर क्राइम को लेकर मैडम बड़ी सख्त है और इलाके में कहा गया है कि जो सीएलजी सदस्य हैं वो इस बात पर ध्यान दें और लोगों को जागरूक करें, बताएं। इसकी तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझाएं कि साइबर क्राइम से बचें, क्योंकि आदमी का साइबर क्राइम में जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग लालच के लोभ में आ जाते हैं और अपना खाता बेच देते हैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये के चक्कर में, और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मेरा तो निवेदन है कि ये कतई ना करें। अकबरपुर थाने की सीएलजी की बैठक थाना परिसर में हुई, इसमें सीएलजी के सदस्यों ने और थाना अधिकारी महोदया ने भाग लिया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करना, साइबर क्राइम जो हो रहा है, नई पीढ़ी कर रही है, इसके लिए समझाइश करके जो भी साइबर अपराधी हैं उनको चिन्हित करके सजा दिलवाने के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई, और बाकी इलाके में शांति व्यवस्था है। एकादशी के उपलक्ष्य में रामगढ़ कस्बे स्थित अलवर दिल्ली हाईवे मार्ग पर मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। इसमें बाबा नंदलाल महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा गिरवरनाथ महाराज भक्तजन मंडल की ओर से बाबा खाटू श्याम मंदिर जाने वाले पदयात्रियों सहित अन्य लोगों को शीतल मीठा पानी वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तजन मंडल के सदस्य एडवोकेट मोहित जैन, हरि वर्मा, राकेश जैन, अमर वर्मा, अंकित शर्मा, कुंदन वर्मा और सुमन आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। जिलाध्यक्ष बलराम यादव के निर्देशन में अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर गोष्ठी हुई। इस मौके पर पंडित नेहरू की तस्वीर पर माला एवं पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही उनके द्वारा देश निर्माण, लोकतंत्र की मजबूती, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में दिए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी और जयप्रकाश हेडाऊ ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। इस अवसर पर फतेह मोहम्मद, नारायण सिंघानी, रामचंद्र, संजय गुर्जर, रामनिवास प्रजापत और मनोज बुराड़िया आदि मौजूद रहे। इंजीनियर पॉइंट स्कूल खैरतल में समर कैंप का समापन हो गया है। इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, शतरंज एवं अन्य एक्टिविटीज करवाई गई। साथ ही इंग्लिश स्पोकन, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक में भी प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि अनेक खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर विजेता बनने में कामयाबी पाई। इन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस समर कैंप के लिए बाहर से आए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के 6 स्पेशल कोच को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। दादूपंथी संप्रदाय द्वारा हरिद्वार भैराना धाम में रिको हटाओ भैराना बचाओ के समर्थन में 45 दिन से अग्नि तपस्या और धरना जारी है। समर्थन में राजगढ़ और अलवर से दादू पंथ के सेवकों ने भागीदारी की। इनमें राजेश जोशी, महंत प्रकाश दा, संत नरेंद्र दास, नागपाल शर्मा, नीरज सोंखिया, बच्चू सैनी, योगेश गुप्ता और गुड्डू दास आदि शामिल हैं। ये सभी भक्त भैराना धाम रवाना हुए। आज हमारे दादूपंथी संप्रदाय के हरिद्वार के जो तीर्थ है भैराना धाम, उसको बचाने के लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। भैराना धाम हमारे दादूपंथी संप्रदाय की आस्था का प्रतीक है। यहाँ हमारा हरिद्वार
इस तरह यह हरिद्वार में जाते हैं, इस तरह हमारा यहाँ अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है। और इस के चारों तरफ राजस्थान सरकार द्वारा रिको को ज़मीन अलॉट कर दी। उस रिको की ज़मीन ने यहाँ पर लाखों पेड़ों को काट दिया और हजारों की तादाद में जो जंगली जीव यहाँ निवास करते थे उनका रहने का ठिकाना छीन लिया। इस सरकार से अब तक हमने आग्रह किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के चलते पहल की है। इसके तहत मिनी सचिवालय स्थित पार्क में पेड़ों पर परिंदे लगाए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पक्षियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। उन्होंने जिले के सभी राजकीय कार्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन से परिंदे लगाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित कार्मिकों को मिनी सचिवालय के परिंदों में नियमित रूप से पानी डालने के निर्देश दिए। यहाँ एडीएम प्रथम योगेश डागू, यूआईटी के उप सचिव जितेंद्र सिंह नरूका और वरिष्ठ विधि अधिकारी चरण सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे। बड़ौदा में स्थित जोहड़ वाली हनुमान जी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। यह 7वें दिन बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कथा के दौरान भगवान श्री राम विवाह के पावन प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। पूरे कथा पांडाल में जय श्री राम और हर हर महादेव के जयघोष लगातार गूंजते रहे। इस अवसर पर श्री राम विवाह की बेहद सुंदर छवि दिखाई गई। उधर मंदिर महंत प्रहलाद गिरी महाराज ने बताया कि श्री सीताराम महाराज के सानिध्य में आयोजन जारी है। महायज्ञ में प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे से 11:15 बजे तक श्रद्धालु आहुतियां देकर सुख समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना कर रहे हैं। साथ ही दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक पुरुषोत्तम शरण महाराज द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए बालाजी सरकार ग्रुप की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। आयोजकों ने बताया कि श्री राम कथा एवं 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन 30 मई तक जारी रहेगा। साइबर ठगों को कमीशन पर खाता उपलब्ध करवाने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से मोबाइल फोन और सिम भी बरामद हुए हैं। इन छात्रों में नौगांवा के अजरुद्दीन, कपिल और समुंदर शामिल हैं। एसपी सुधीर चौधरी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ अफसरों के सुपरविजन में यह कार्रवाई अलवर कोतवाली, नौगांवा थाना और शिवाजी पार्क थाना प्रभारियों की टीमों द्वारा की गई। और वहीं वांछित अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत 2 स्थायी और 7 गिरफ्तारी वारंट पकड़े गए हैं। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टेला एसएचओ और टीम ने यह कार्रवाई की। स्थायी वारंटियों में राजेंद्र मीणा और सियाराम कीर शामिल हैं। इसके अलावा 7 अन्य शातिरों की गिरफ्तारी हुई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौत बनी नींद की झपकी और कार सवार 3 युवकों की गई जान। एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराकर हुआ भीषण हादसा। कला कॉलेज में करीब 95% विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आने के लगे आरोप और पनपा आक्रोश। रिजल्ट की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। आरपीएफ जवान ने ट्रेन से गिरती महिला यात्री की बचाई जिंदगी। अलवर जंक्शन पर टला हादसा। और सरिस्का में 1 करोड़ की लागत से बनेगा कन्वेंशन सेंटर। वेदांता ग्रुप के साथ हुआ एमओयू। वहीं टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में विकास के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।